फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना, घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी। कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे, जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही होगी वो तो, यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही थी, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा हम्मा हम्मा हो गया। एकदम लंबा करने का काम करा, जिनको 40 साल में, जो उनको 40 साल में कोई सरकार हाथ नहीं लगा पाई। क्या कहता था वो 2 कोड़ी का नीच, क्या नाम है बरेली वाले का उसका, तौकीर रजा साहब। वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा, क्या कर देगा, मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा। देखो तौकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई, तौकीर रजा अंडरग्राउंड, भैया जेल में है वो। मेरी बात सुनो, अंडरग्राउंड। उसके बाद फिर तौकीर रजा को बोला कि आई लव का मामला आया है तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मुल्ला की दुकान चलेगी। तौकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तौकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है। उनके दामाद को अंदर डाल दे, रिश्ता क्यों करा, पूरा गांव परेशान है। ऐसा हादसा मेरे घर गांव में क्यों पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव का मोहब्बत आई लव हो गया। वो कहते कि दूसरे घर रावलपिंडी में खड़े हो तुम, मैं भी भारत का मैं भाईचारा नहीं मानता। जिसको भाईचारा मनवाना है, जिसको अपनी बहन के 35 टुकड़े करवाने, निभाए भाईचारा, निभाए भाईचारा। जिसको थूक में स्वाद आता है, जिसको जूस में पेशाब पसंद है, पियो खूब पियो। यार ये किसको पसंद हो सकता है, मुझे नहीं पसंद, मैं विरोध करूंगा। विरोध करने का है क्या कि नहीं है। वो फरजाना ने गड़बड़ की थी, देखो फरजाना ने करा गड़बड़ तो फरजाना से हमने उसूल लिया हरजाना, घर से निकाल के परेड करा दी कि नहीं करा दी। कितने चौड़े में बोल रही थी हम तो गाय काट के खाएंगे, जिस माई के लाल में दम है 555 में आ जाना, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही होगी वो तो, यही बोल रही थी ना, शायरी कर रही थी, नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। तो फरजाना शाम में गए, कह रही थी रात को आओगे तो मम्मी मारेगी, और मैंने देखा मम्मी का तो रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा हम्मा हम्मा हो गया। तो रात को गई ना आप लोग, मना किया था उसने। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अच्छे काम रात को होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी रात को 1-2 बजे आप सुनते हैं पाकिस्तान का धूम भड़म नमस्ते, देखते कि नहीं देखते। रात को आपने टीवी ऑन करी 1:10 पे देख रहे लाहौर में इंडियन आर्मी जय श्री राम कर रही है, होता है वो तो ठीक है। कई काम रात को अच्छे लगते हैं, बुलाया तो उसने, इसलिए रात को गए थे। बुलाया तो उसने दिन में था, लेकिन कई काम रात को अच्छे लगते हैं। वो नाबालिग है, उसका के बाद बहुत चीजें रात को होती है। तो वो नाबालिग है, उसके मुंह से अगर कुछ निकल नहीं, नाबालिग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, नाबालिग बोल के संरक्षण मत दीजिए। आपके जैसे पत्रकार इस देश के नाबालिग लोगों को दंगा और मर्डर करने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाबालिग है तो कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लोगों की मंशा से अपराध बताया जाएगा, उम्र से नहीं दर्ज होगा। जिन्होंने दामिनी जैसा बलात्कार को अंजाम दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि कोई भी अपराध करता है तो उसको अपराधी उसकी उम्र के आधार पर नहीं, अपराध की श्रेणी के अपराध पर मानेंगे। तो फरजाना अगर ऐसी बात बोल रही कि गाय खाएंगे, तो कौन सा मुल्ला कौन सा मौलवी बोल रहा है, किसको सुनने का काम कर रही है, ये जांच का विषय है। सरकार हमें भी बताए, उस मुल्ला को उल्टा करने का काम हम करेंगे। अच्छा, मुल्ला को भी उल्टा करोगे? क्यों नहीं करेंगे भाई। अरे तो भाई इस देश आएगा, गाय खाएगा और भारत में रहेगा, भारत में रहेगा। और भी तो खा रहे हैं और भी रह रहे हैं, जो रह रहे हैं खा रहे हैं, उनको आप बताओ। जो भी आकर के बोलेगा हम तो दे दन कर रहे हैं, कौन खा रहा है। देखिए जो लोग अभी भी इसमें सस्पेंस है, समझने का प्रयास है। जो लोग बीफ की बात कर रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब बीफ में गाय नहीं है, बीफ में और भी चीजें आती हैं। उसको गाय का नाम दे करके संरक्षण देने का काम मत करिए। बाकायदा भारत सरकार ने बिल्कुल आकर के, आप जाइए, जा करके देखिए, बाकायदा शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखाने का काम करा कि भारत में गाय प्रतिबंधित है। बीफ अलग मैटर हो गया, भैंस के मीट को भी बीफ कहते हैं। बीफ बोल के आप गाय पे लेके जाने का काम करते, ऐसा मत करो। वो डर गई है लड़की, उसकी मां भी डर। हाँ। अभी चाय वाला है तो आप आतंक काट लो, और मैं तो उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला हूँ। हमारा तो मुख्यमंत्री गाय वाला है, और योगी जी जिस पीठ से आते हैं उस पीठ का ही नाम है गोरक्ष पीठाधीश्वर। तो जो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर देखेंगे फरजाना क्या है
योगी जी ने तो बरेली में उनकी भी लंबा करने का काम करा, डरा जिनको रहे हैं क्या 40 साल में जो उनको 40 साल में कोई सरकार हाथ नहीं लगा पाई। अच्छा। क्या कहता था वो 2 कोड़ी का नीच, क्या नाम है बरेली वाले का उसका? तोकीर राजा साहब। हाँ, वो बोलता था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा, क्या कर देगा, मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो क्या कर देगा। देखो तोकीर रजा ने मुसलमान को सड़कों पर लाया संभल के अंदर, 7-8 रूहें जन्नत चली गई, तोकीर रजा अंडरग्राउंड। भैया जेल में है वो। मेरी बात सुनो, अंडरग्राउंड। उसके बाद फिर तोकीर रजा को बोला कि आई लव का मामला आया है तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, अच्छा। तभी तो मुल्ला की दुकान चलेगी। तोकीर रजा ने फिर बोला बरेली में दंगा करेंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे। तोकीर रजा को तो अब की बार भाई साहब ऐसा सजा दिया योगी जी ने कि पूछो मत, साले से लेकर के बहनोई तक सबके सब परेशान है। इससे उनके दामाद को अंदर डाल दिया, रिश्ता क्यों करा, पूरा गांव परेशान है। ऐसा हादसा मेरे गांव में क्यों पैदा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव का मोहब्बत आई लव हो गया। वो कहते हैं कि दूसरों के घरों पर बुलडोजर चला गया, भाई उनकी फैमिली की क्या गलती है, उस पर चलाइए ना बुलडोजर, जिसमें आरोप क्या हो। सुनिए मेरी बात सुनिए, आपके घर पे चला क्या? नहीं। बलात्कार करो चलेगा यूपी में, लेकिन अभिषेक भाई आपके घर पे चला क्या? नहीं। पुलिस पे गोली चलाओ, आपके घर पे भी चलेगा। एक सवाल- चलाओगे? नहीं चलाओगे? हम क्यों कानून का हाँ, उल्लंघन तो करें? बस कानून का उल्लंघन मत करो, बुलडोजर वो कानूनी की फरजाना और उसकी माँ इतनी डरी हुई है, घर में ताला लगा के गए हुए हैं। अब समझो देखो क्या जरूरत थी? अगर इस देश के अंदर 110 करोड़ बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करोगे तो डरना तो पड़ेगा। अब वो दिन नहीं है कि कन्हैया लाल की तरह हिंदुओं की गर्दन उतार दोगे, कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा, ये चिल्लाओगे हिंदू डर जाएगा। अब वो वाला जमाना नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अभिषेक भाई अब इस देश के अंदर ये जमाना नहीं चलेगा कि विधायक की चोटी काटने का काम करोगे आप उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं होने देंगे। इस देश का हिंदू जाग रहा है और जैसे जैसे हिंदू जाग रहा है वैसे वैसे मुल्ला भाग रहा है। आप डराने का काम कर रहे हैं क्या? मैं मुल्ला को नहीं डरा रहा हूँ, कोई डर रहा है तो उसकी अपनी आवश्यकता। अभिषेक भाई एक सवाल पर है, मुल्ला अगर कोई बोलेगा, मैं फरजाना जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको कह रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ कि उनको फिर वही भुगतना पड़ेगा जो फरजाना ने भुगता है। और जितने ऐसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा है सनातन के खिलाफ बोलोगे, गौ माता के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी यही हालत करेंगे। नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दो, मैं रोकने नहीं जा रहा हूँ आपको। जिस नेता को गाली देना है दो, बीजेपी से तुम्हारी दुश्मनी भर भर के गाली दो, ट्रैक्टर भर भर के दो, नेता बड़े बड़े बैठे हैं आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरी गाय माता के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे पूज्य गुरुदेवों के बारे में गलत बोलोगे तो वहीं घुसा देंगे जहां से आए थे। सबको टारगेट कर रहे हैं, हर एक सबको टारगेट कर देता हूं मैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता सर। नहीं होता तो फिर एक बात बताओ, अगर कहते सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, ये हर बार सुनता हूं मैं एक बात कहता हूं, सांप की प्रजाति में 70% सांप जहरीले नहीं होते। पर इनके घर, तुम्हारे घर में सांप आता है तो डसवा के देखते हो कि इसमें विष है कि नहीं है। लैटरिन में 2 मटर के दाने पड़े होते, सांप उठा के खा लेते हो। तो फिर ये सारे के सारे एक जैसे ही है। कौन बताएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है? अभिषेक भाई फरजाना अंदर नहीं गई, लेकिन जो देखो सुनो, फरजाना को दूसरी जगह भेजने की तैयारी। लेकिन दक्ष भाई और डॉक्टर प्रकाश के ऊपर क्यों हो गया भाई एफआईआर? इनको अंदर क्यों देखो लिया जा रहा है? मुकदमों से नहीं डरते, अच्छा। मुकदमे योद्धाओं के गहने होते हैं और जितने ज्यादा मुकदमे उतना बड़ा नेता। डॉक्टर प्रकाश और दक्ष चौधरी के ऊपर आपने जो बात बोली है, इनके ऊपर किसी बहन बेटी को छेड़ने का एक भी मुकदमा है क्या? जितने मुल्ला देख रहे हैं सबको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अन्नू या अनुज चौधरी भाई, जितने भाई हैं, एक मुकदमा बता दे जिसमें किसी की जमीन कब्जा करने का मुकदमा हो। इवन मेरे ऊपर भी 16-17 मुकदमे पर एक मुकदमा बता दे किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा हो, एक मुकदमा बता दे किसी की जमीन कब्जा करी हो, एक मुकदमा बता दे किसी को फोन करके फिरौती मांगी हो। सारे के सारे मुकदमे कौन से हैं कि कोई गाय लेकर के काटने जा रहा था, उसको पकड़ के मोर बना दिया, तो बोल रहे हाय हाय इस्लाम खतरे में आ गया, आता रहेगा ऐसे ही मारेंगे, जिसको रोकना रोक ले। बताओ हिंदू क्या कर राष्ट्र लोगे? में कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में आ जाएगा। हाँ तो भाई जिसको डर लगता रहे, अभी तक जब खुलेआम सरतन से जुदा कर रहे थे, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी, इतने सारे हिंदुओं को रक्त रंजित कर दिया, नूपुर शर्मा बीजेपी की इतनी बड़ी नेता एक बात बोल दी कि कुछ उड़ते उड़ते हैं, तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। उस 2 कौड़ी के नीच ने शंकर जी को वजू को क्या बोल दिया था, उसके लिए नहीं बोलेंगे कुछ, इनको जवाब देने का काम हम करेंगे। मैं कहता हूँ कोई मुल्ला जिसने अपने माई का दूध पिया है अब बोले हिंदुओं के खिलाफ, हम मारेंगे डंके की चोट पर बोल रहे हैं। और अगला टारगेट हमारा मुनव्वर फारूकी के आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, उसने माता सीता का अपमान करा है ना, हम मारेंगे जिस दिन दिल्ली में आएगा, हम मारेंगे। और बताओ, हम मारेंगे। और बताओ यार एक गड़बड़ करेगा तो दूसरा गड़बड़ करेगा तो एक आंख के बदले 2 आंख। हाँ बिल्कुल, एक मारोगे एक 2 आंख थोड़ी लेंगे, ये एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, सजा होगी ना, सजा लेंगे, क्या दिक्कत है सर? नहीं आप कंप्लेंट भी तो कर सकते हैं। खून का खेल कब तक जब तक ये चलाना चाहे, ये एक कन्हैया लाल मारेंगे 10 को गिरा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन उनमें और और गिरा रहे हैं, उनमें और डाटा उठा ले भाई। भाई। सुनो, दानों को मारने के लिए दानों बनना पड़ता है। आपके खिलाफ वैसे ही बहुत सारे लोग लामबंद हैं, आपकी जान को मेरे वैसे खिलाफ कहते हैं। सरतन से जुदा का नारा चला दिया
कि अभिषेक ठाकुर का सरपंच से जुदा कर दो। 6 महीने नहीं 2 साल से मुल्ला चिल्ला रहा है कि गुस्ताखी नबी की की सजा हर मुल्ले की स्टोरी में अभिषेक ठाकुर मिलेगा। मेरा एक बाल पाड़ पाए क्या? मैं कहता हूँ जिस हिसाब से आओगे उस हिसाब से मिलूंगा, बात खत्म। अभिषेक जी जो लेकर के आएंगे वो लेकर के मिलूंगा। मैडम मुझे जाना है, आप इसी में आ जाती तो ठीक है, अलग से नहीं बोलता हूँ। देनी पड़ेगी अभिषेक मैडम जबरदस्ती अब ले लो। थैंक यू।